हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और आज दिन है गुरुवार का। और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 8:30 और मेरा नाश्ता जो है वो बन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ अपनी चाय सुबह की। और चाय मैं हमेशा नाश्ते के बाद में ही बनाती हूँ। सुबह सुबह मेरे घर पे चाय पीना किसी को भी पसंद नहीं है, तो जब नाश्ता हो जाता है उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब मेरा जो भी सुबह का काम है वो स्टार्ट हो गया है। और आजकल मेरा जो रूटीन है ना, थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है और इसके बाद फिर जो भी काम होते हैं मेरे वो बाद में होते हैं। तो इस टाइम पे ना, जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तब से मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्योंकि जब बच्चों का स्कूल होता था उस टाइम पे जल्दी उठना रहता था, तो थोड़ा सा हड़बड़ी रहती थी सुबह की कि, और दिमाग में टेंशन भी होती थी कि बच्चों को स्कूल जाना है। तो उस हिसाब से हमारा जो टाइम था चलता था। लेकिन अभी क्या है, बच्चों की छुट्टी है ना, तो थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है। और जो जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि नाश्ता बना लूँ इस टाइम पे, क्योंकि घर में सिलेंडर ख़त्म है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम है ना वो हो जाए। तो इस वजह से मैं फिर नाश्ते में ही लग जाती हूँ और बाकी जो साफ़ सफाई का काम है वो बाद में होते हैं फिर आराम से, जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं किचन को साफ़ कर रही थी और बर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें चिपचिपाहट रह जाती है ना। तो जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसके बाद एक बार सिंक को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और सिंक के आसपास जो टाइल्स लगी हुई है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो डेली तो नहीं करती हूँ, बस 4-5 दिन में जब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो वहाँ पर मैंने घिस दिया था विम से और इसके बाद फिर पानी डाल करके फिर मैंने धो दिया है। तो ये काम तो मेरा हो चुका है और अब पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में। तो यहाँ पर अभी आपने देखा ना, हॉल में जो मैंने कल नई वाली बेडशीट लगाई है तो वो वाइट कलर की है। और थोड़ा सा डर लगता है ना, वाइट में कुछ भी लग जाएगा तो जल्दी ही पता चलने लगता है। और बच्चों का आदत होता है ना कि बच्चे फिर जहाँ पे टीवी चलता है वहीं पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो अन्या भी आ गई थी और मैं वही उसको बोल रही थी, निशान नहीं लगाना इसमें बेडशीट में, पेन के निशान या कोई भी निशान नहीं लगाना। क्योंकि मैं सोच रही थी ना 2-4 दिन तो चल जाए कम से कम, वैसे भी वाइट है तो इतना ज़्यादा दिन तो ये चलेगा नहीं। और बच्चों वाला घर अगर होता है तो फिर लाइट कलर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो बस यही मैं उसको बोल रही थी और फिर मैंने कर ली है पूरी घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पर मैं भी नहा कर के आ गई थी। इसके बाद आज मुझे करनी है मंदिर की सफाई। और जब से मंदिर यहाँ पर रखाया है ना, तब से यहाँ पर बहुत मतलब जल्दी ये गंदा होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा ये लगा हुआ है। तो हम लोग जब तक दीपक जलता है तब तक ये खुला रहता है, इसके बाद फिर बंद कर देते हैं। और बस मैंने गीला कपड़ा कर लिया है और वही साफ़ सुथरा कपड़ा को मैंने गीला करके और फिर मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। और मंदिर ना ऊपर की तरफ काला नहीं हुआ है ज़्यादा, जैसे दीपक की वजह से जो हो जाता है ना, वो इतना ज़्यादा काला नहीं हुआ है, बहुत हल्का हल्का सा ही था, जो कि मैं अभी कपड़े से क्लीन कर दूंगी तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मंदिर की सफाई हो गई है और जो भी बर्तन निकले हैं मंदिर के उनको अभी मैं साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अभी कपड़े डाल देती हूँ, ताकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ना, तो कपड़े भी सूख जाएं जल्दी से, क्योंकि फिर लगभग 2 या 3 बजे से मौसम ख़राब होने लगता है। तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े सूखते रहेंगे, बाकी के काम भी मेरे होते रहेंगे। और देखिए, सारे बर्तन मैं लेके आई हूँ मंदिर में जितने भी थे, तो इन सारे बर्तनों को अब मैं साफ़ कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा मंदिर में बर्तन मेरे हैं नहीं, एक लोटा है और ये सब जितना रहता है दीपक वाला सामान, तो बस इतना ही है। सारे बर्तन मैंने ये साफ़ करके रख दिए हैं, तो अभी ये सूख जाएंगे। और अब मैं बैठ करके थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि ना पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ, सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही होता है मेरे साथ ऐसा, तो फिर मुझे बाद में दिक्कत होने लगती है। इस वजह से याद से मैं पानी पी लेती हूँ यहाँ पे बैठ के आराम से। इसके बाद अभी मुझे लंच भी बनाना है, तो फिर मैं लग जाऊँगी तो फिर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। और देखिए, पानी पीने के बाद ना मैं यहाँ पर लड्डू देख रही थी, जो कि कल मैंने बनाया था
और ये लड्डू फ्रिज में ही रखे रह गए थे। और सुबह में जब हस्बैंड नाश्ता किए थे ना, उस टाइम पे मैं उनको दी थी, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह सुबह ये लड्डू खाने का। तो वही मैं अभी निकाल करके इनको बाहर रखी हूँ कि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखे थे ना, इस वजह से थोड़े से सख्त हो गए हैं। तो 10-15 मिनट तक ये रखे रह जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और इतना जल्दी बन गया ना झटपट से, तो बच्चे बड़े खुश थे कि मम्मा जल्दी से लड्डू भी बना ली हैं। और ऐसे घर की बनी हुई चीज़ें ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मार्केट से कितना भी हम ला करके खिला दें, लेकिन अगर वही चीज़ हम घर पे बना करके अपने हाथों से और फिर खिलाते हैं ना बच्चों को, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी मम्मी बनाई है घर पे। तो बस यहाँ पर अभी ना शाम का टाइम हो गया है और शाम के लगभग वही 6:30 या 7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर ये सोफ़ा कवर लगा रही थी और ये सोफ़ा कवर मैं धुली थी आज ही। और सारे सोफ़ा कवर तो वैसे मैं एक दिन पहले ही धुली थी, लेकिन इसमें ना आरुष दाल गिरा दिए थे तो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो वही मैं इसको आज साफ़ की थी फिर से दोबारा। तो इसको मैं अब लगा देती हूँ और यहाँ पर जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है सबको मैं सेट कर दूँगी शाम के टाइम पे। और यहाँ पे मैंने बेड रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या, आरुष की आदत है कि यहाँ पर सोफ़े में ही लेट करके इनको टीवी देखना है। और जितना इसमें सब कुछ सामान रहता है, सोफ़ा कवर और कुशन, तो ये सब पूरा बिखेर करके रख देते हैं। तो फिर शाम को थोड़ा सा अगर ठीक ना करो ना तो अच्छा नहीं लगता है, बिखरा हुआ था। और थोड़े से कपड़े थे जो कि मैं दोपहर वाले निकाली थी अभी, तो इन सब को भी मैं घड़ी करके रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी अन्या को घुमाने के लिए। थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, शाम को उसको लगता है कि मम्मा चलिए कहीं चलते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और उसको जैसे ही मैं घुमा करके ले आई ना, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, गर्मी की वजह से जो दिक्कत होती है तो वही प्रॉब्लम हो गई। और इसके बाद फिर अभी ये सुबह का वीडियो है अगले दिन का। और सुबह में वही मैं देखिए लग गई हूँ फिर से नाश्ता अपना बनाने के लिए। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर पराठे मैं सेक रही थी। और अभी ना बच्चों के लिए मैं सेक रही थी, बच्चे उठ गए थे और थोड़ा देर से ही उठे हैं बच्चे। अगर इनको ना उठाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और अन्य की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उठाया भी नहीं था दोनों को ही, कि सो ले, आराम लगेगा उसको थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर उठ गई थी अन्या और उसको ना आज मैं रोटी ही बना करके दूँगी, पराठे नहीं दूँगी। तो 1-2 रोटी मैंने ऐसे ही उसी तवे में सेक दी है। वैसे रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती है क्योंकि इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, तो रोटियाँ जल जाती हैं। तो वही अन्या की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इस वजह से मैं उसको पराठे नहीं दूँगी। पराठे क्या है ना, डेली अभी खा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करता है गर्मी में। और इस टाइम पे मैं पराठे ही बना रही हूँ, सुबह में, दोपहर में और शाम के टाइम पे ही पराठे ही बन रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी उसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। और सिलेंडर आज भी नहीं आया है, हो सकता है आज आ जाए या फिर कल आए, मतलब 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा वैसे। और अब ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो बस यहाँ पर सफाई मेरी हो चुकी है, सारे बर्तन वगैरह, वही मेरी डेली की सुबह की क्लीनिंग। और एक बार मैं यहाँ पर जब किचन का जो फ़र्श है ना उसको जब साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो यहाँ पे भी धूल डस्ट लग जाती है, इसलिए मैं डेली ही क्लीन कर देती हूँ। और साथ के साथ ना यहाँ पर ये थोड़ी सी ना आटा भी गिर जाता है जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ, तो फिर मैं जब भी सफाई करती हूँ तो यहाँ पर बैठ करके पहले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया मेरे किचन की सफाई। और किचन देखने को तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने के लिए। चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना साफ़ सफाई का काम। और एक कमेंट आया था कि आप मंदिर के ऊपर टीवी रखी हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए मंदिर के ऊपर कोई भी भारी सामान। तो देखिए ऐसा है कि ये है गवर्नमेंट क्वार्टर और यहाँ पर जो भी जैसा सब कुछ बना हुआ है ना, तो उस हिसाब से हम अपना सामान रखे हैं। ये खुद का घर तो है नहीं कि हम अपने हिसाब से सब कुछ, हर चीज़, यहाँ का हर कोना अपने तरीके से बनवाएंगे, तो उस हिसाब से हम रखेंगे सारा सामान। तो जैसा यहाँ पर दिया गया है तो हमें बिल्कुल वैसे ही अपने सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है क्योंकि ये हमारा खुद का घर नहीं है। तो यही है, कुछ चीज़ें हम खुशी से रखते हैं, कुछ तो मजबूरियाँ होती हैं। और छोटा सा घर है, इसी में हमें सारा सामान एडजस्ट करना है। फिर चाहे हम जैसे भी रखें, तो जैसा भी मेरे घर में सामान है उस हिसाब से मैंने
सबको सेट किया है तरीके से। और रही बात टीवी की, तो टीवी तो उसके अलावा कहीं पे भी नहीं आएगा, और अगर हम कहीं टेबल वगैरह में रखते हैं तो वो भी एक जगह फिर फंस जाएगी, तो इसलिए हमने वहाँ पे टीवी रखा है। और वैसे वो टीवी के हिसाब से ही बना हुआ है, और टीवी के लिए भी वही जगह है और मंदिर के लिए भी वही जगह है, इसके अलावा घर में और कोई भी जगह नहीं है। तो बस यही है ना, ये गवर्नमेंट क्वार्टर इतने बड़े नहीं होते हैं और बहुत तरीके से भी नहीं बनाए जाते, बस इतना है कि हमारा काम चल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसा भी बना है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और हमारा तो सारा सामान अच्छे से इसमें आ गया है, सब कुछ हमने अच्छे से ही रख लिया है, जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए, अब मेरा सारा काम हो चुका है और मैं भी आ गई हूँ नहा करके, और अन्या यहाँ पे बैठ कर के पढ़ाई कर रही है। वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है, और रात में मैंने थोड़ा सा अजवाइन उसको दे दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको आराम लग रहा है। तो अभी ना नहा करके आ गई है वो, और यहाँ पर बैठ कर अपना पढ़ाई कर रही है। तो चलिए, सारा काम हो चुका है, और आज मुझे काम भी बहुत सारा है, घर का भी है, कुछ मार्केट का भी है। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं हो पाता है। और इस टाइम पे अभी 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा काम है, तो देखती हूँ आज का ये सारा काम अपना ख़त्म करके और फिर मैं जाऊँगी। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। मौसम का तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है, देखिए फिर से बादल हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।